तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको लेंथ, कॉपर वायर की लेंथ दे रखी है, इसका एरिया ए मान लेना, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम नहीं दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे 10, 20, 30, 40, 50 इतने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, ऐसे वो कह दिया। तो आई निकालनी है, ड्रिफ्ट स्पीड दे रखी है। तो देखो यहाँ पे, तो बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं इसमें एन की बात करूं तो व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं। तो ये जो दे रखा है टोटल एन दे रखा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? तो एन 2 × 10 की पावर 21। और बेटा इसका वॉल्यूम, इस वायर का वॉल्यूम क्या होगा? A × L, A × L, तो n ये होगा। तो I = n ये VD में I की वैल्यू कितनी? अच्छा I तो निकालनी है हमें, तो n की जगह 2 × 10 की पावर क्या रख दूंगा? n की जगह 2 × 10 की पावर 21 A × L EAVD ये रख दूंगा ना, तो एरिया से एरिया कट जाएगा। तो I = 2 × 10 की पावर 21, E की वैल्यू 1.6 × 10 की पावर -19, L नीचे L इतना आएगा, लेंथ 10 मिलीमीटर इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0.25 मिलीमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा इससे ही आ जाएगा, है ना। देख लो इसमें कितना आएगा, 3.2 इंटू ये कट गया, 3.2 इंटू 1/4 ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 10 की पावर 3, 10 की पावर -3 बटे 10 की पावर -2 नीचे आ जाएगा, सही है। ये इससे कट जाएगा 0.8 इंटू 10 की पावर -2, तो कितना आ गया? 80 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बताओ बेटा, और बताओ। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई ठीक है, चलो कोई डाउट नहीं है तो छोड़ दो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। हम बता रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर हम पढ़ा रहे हैं। तो दो कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैंने आपको बता दिया था कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इस तरीके से लगे होते हैं, इनकी क्वालिटी क्या होती है, ये इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों में रेजिस्टेंस क्या होते हैं? सेम होते हैं। तीनों में करंट क्या होगी? सेम होगी। और इनके इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो R1 + R2 + R3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। जबकि पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरीके से होते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीन रजिस्टर्स इस टाइप से लगे होते हैं। क्या होती है इनकी प्रॉपर्टी कि R1, R2, R3 के अक्रॉस, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और इनके इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा, है ना, वो कैसे निकालते हैं? R इक्विवेलेंट 1/R1 + R2 + R3। ये कल मैंने पढ़ा दिया था आपको, डेरिवेशन भी इसका मैंने करा दिया था, क्योंकि क्लास 12 के बोर्ड में इसका डेरिवेशन भी हमसे पूछा जाता है, ठीक है। अब बोर्ड पे देखो, मैं इसमें एक आपको स्पेशल केस बताता हूं, है ना। सिंपल यदि दो रेजिस्टेंस इस तरीके से जुड़े हों, केवल R1 R2 A और B, तो बोर्ड पे देखो इनके इक्विवेलेंट जो रजिस्टर्स बनेगा R इक्विवेलेंट, वो कैसे बनेगा? 1/R इक्विवेलेंट
है ना, पैरेलल में 1/r इज इक्वल टू 1/r1। यहां से लिखना चालू करना बेटा, ये तो कल मैंने लिखा दिया था। R इक्विवेलेंट स्पेशल केस आप लिख सकते हो, when two registers, ऐसे लिख लो, when only two registers are in parallel, तो are in parallel, है ना। देख लेता हूं मैं आ रहा है नहीं आ रहा है वहां तक। हाँ आ रहा है, आर इन पैरेलल, वेरी गुड। तो कैसे करेंगे हम, इसको 1/r1 प्लस 1/r2, यदि इनका एलसीएम लेंगे r1 r2, तो ये r2 प्लस r1 1/r इक्विवेलेंट। तो ध्यान से देखो, इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका उल्टा, ये हो जाएगा r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। स्पेशल केस है जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे, तो आपको आंसर ऐसे करके लिख देना। कॉपी करो, ये स्पेशल केस है बेटा, दो के लिए बहुत बार यूज होता है। कैपेसिटर में भी अपन ने बताया था आप लोगों को, तो है ना, और इसमें भी बता दिया है आपको, है ना। चलो कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। कॉपी कर लो तो बता देना मेरे को। Done, sir. Sir, wait. हाँ बेटा देखो, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं जो फेमस एग्जांपल है, मतलब कैपेसिटर में भी अपन ने आपको बताया था, ये इसमें भी आता ही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, फाइंड आर ए बी, ए और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। 3 ओम 6 ओम, ए और बी जब दो पैरेलल होंगे तो फॉर्मूला आपको ये लगाना है। नहीं आई बात समझ में? कैसे? आर ए बी इज इक्वल टू r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। देखो 3 इंटू 6 प्लस 3 प्लस 6 18/9 बराबर 2। ध्यान रखना 3 ओम 6 ओम यदि रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट 2 ओम आता है। इस बात को ध्यान में रखना, बहुत बार आता है ये। तो अपन क्या पहले ही करा देते हैं इसे कि बार बार ना आए। चलो फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लेते हैं, जैसे तो पैरेलल हो गया, सीरीज में हम करें। जैसे मान लिया हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम 1 ओम 3 ओम। बताओ बेटा ए और बी तीनों सीरीज में है, तो बेटा आर ए बी कितना होगा? सिंपल है, 2 R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 प्लस 1 प्लस 3 बराबर 6 ओम। दिस इज आर ए बी। ये तो बहुत ही सिंपल है, 9th क्लास का क्वेश्चन है ना। धीरे धीरे हम इसमें अपना लेवल बढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपसे इस तरीके से क्वेश्चन दे दूं, ऐसे
ये रहा कितना, 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम और 6 ओम। ए और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस बताना है ना। फाइंड आर ए बी, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बताओ। बताओ बेटा। 7 ओम। 7 ओम बिल्कुल सही नहीं, 7 ओम कैसा है? 6 3 2 6 3 2 9 11 ओम हो गया ना। ये सर 6 है। हाँ तो देखो ऐसे बनाएंगे हम इन दोनों के इक्विवेलेंट। 3 और 6 पैरेलल में है तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 ओम, और ये होगा 3 ओम और ये 6 ओम। ये ए और बी मैंने बता दिया ना। 3 और 6 यदि पैरेलल में है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कितना आ जाएगा, 2 ओम। तो 3 और 6 को रिप्लेस कर देंगे 2 ओम से, 3 और 6। तो बेटा आर ए बी कितना आ गया, 3 6 9 और 2 11 ओम इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करें, क्लियर है बात। फॉर एग्जाम्पल फाइंड आर ए बी, ए और बी के बीच में अपने को रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे? इट इज लाइक दिस, है ना, ये ऐसे है और ये ऐसे है। क्लियर है क्या बात? तो ये कितना हो जाएगा, 3 ओम 3 ओम, सही है। ये हो जाएगा 2 ओम 1 ओम और ये हो जाएगा 4 ओम। दिस इज ए एंड दिस इज बी। आपको आर ए बी निकालना है, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। बताओ बेटा आंसर। 12/9 कितना, 3/9 12/9 12/9 है ना, मतलब 12/9। चलो चलो जितना भी है देखो कैसे करेंगे। कितना, 8/6 8/6। चलो ठीक है, वेरी गुड। एक का आंसर ये है, एक का आंसर ये है। अब मैं कर देता हूं, ये 3 और 3 ओम, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो मैं यहां पे ए बना लेता हूं, और एक तो ये रेजिस्टेंस है और एक ये बी है, तो इसके बीच में तो 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। 3 और 3 ये दोनों सीरीज में है देखो, तो यहां पे मैं एक रेजिस्टेंस ऐसे बना लेता हूं, सीरीज में R1 प्लस R2 जुड़ जाते हैं 3 और 3, ये 6 ओम हो जाएगा। साथ में ये वाला भी 2 रेजिस्टेंस किसमें है, 1 और 2, कितना, 1 और 2 सीरीज में है, तो ये वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 ओम। बोलो अब ये तीनों क्या है, पैरेलल में है, तो 3 रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में हो तो 1 अपॉन आर ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 ऐसे निकाल सकते हैं। 3 और 6 2 करके भी लिख सकते थे वैसे, तो मैं बता देता हूं ये कितना है, 6 प्लस 4 प्लस 3, 6 4 3 है ना। तो एलसीएम वेलसीएम ले लो यार, कितना आएगा इसका, 6 4 3 कैल्शियम, 3 दूनी 6 और 4 और 1 और 2 और 1 और 2, 3 दूनी 2 दूनी 4 दिया 12, 2 3 4, 1 अपॉन आर ए बी। सही है क्या बात? तो 1 अपॉन आर ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 3 4 2 3 7 2 9 9/12, तो आर ए बी आ जाएगा 12/9, 3 3 9 3 चौक 12, 4/3। अच्छा 4/3 और 4/3, 3 3 9 3 चौक 12, दोनों बच्चों के आंसर सही है। 4/3 ओम इज द करेक्ट आंसर।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे आज हम दो पॉइंट्स के बीच। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको, ये है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। फाइंड आर ए बी, ये हेक्सागन है, ऐसे करके ये सही है। तीनों 6 ओम 6 ओम 6 ओम, तीनों और ये 3 ओम और ये 3 ओम। दिस इज A and this is B. You have to find the resistance between A and B. 3 3 6 The 2 ohm. कितना? The 2 ohm. 2 ohm. Very good. 2 ohm is the correct answer. करो भाई, बाकी भी करो। देखो कैसे करेंगे। 2 ओम बोर्ड पे देखो कैसे, ये 3 और 3 किस में हो जाएंगे? सीरीज में। 3 और 3 किस में? सीरीज में। तो जब ये सीरीज में हो जाएंगे तो मेरे को बनाना ही पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं है कि मैं बनाऊंगा नहीं। ये इसके बाद चित्र बनेगा 3 और 3 6 ओम। ये वाला 6 ओम तो यहां पे आ जाएगा, मान लिया। एक ये 3 ओम है ये वाला, और ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे 6 ओम हो जाएगा ये रहा, है ना। और एक ऐसे, और ये हो जाएगा 6 ओम, और ये हो जाएगा 3 ओम, ये हो जाएगा, देखो ये 3 ओम और ये 6 ओम और ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये A और ये B। बोलो, इसके बाद ये बना लेना। दूसरा, ये 3 और 3 सीरीज में है, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6। तो इसके और इसके बीच में, यानी इसके बीच में हमें एक रेजिस्टेंस और जोड़ देना है, और ये हो जाएगा 6 ओम का रेजिस्टेंस, है ना। 6 ओम का रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखो, ये 6 और 6 ओम दोनों बोर्ड पे बताना भाई आंसर मेरे को। यदि ये 6 ओम है और ये भी 6 ओम है, तो इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बनेगा, बता सकते हो कितना बनेगा? ए और बी 3 ohm. हाँ 3 ओम। 6 और 6 होता है ना, तो 6 × 6 अपॉन 6 + 6 बताया था ना मैंने आपको। R1 R2 अपॉन R1 + R2, ये फॉर्मूला लगेगा। यानी 6 × 6 अपॉन 6 + 6, 6 × 36 और 12, और ये 3। यानी कि या ऐसे भी कर सकते हो, दोनों रेजिस्टेंस जब सेम हो तो R × R अपॉन R + R, दोनों सेम है ना, ये R × R अपॉन तो R/2, तो रेजिस्टेंस होएगा ये R/2, यानी कि 6/2 = 3 ओम। तो ध्यान रखना, यदि 6 और 6 दोनों पैरेलल में है तो 6/2 6/2 3 ओम हो जाता है। क्लियर है क्या बात? तो ये बात ध्यान रखना, ये मैंने आपको बता दिया। जिन बच्चों ने मान लिया कैपेसिटर में अपनी क्लास नहीं की थी तो उन्हें दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं बता रहा हूं, है ना। ये है दूसरी बात, इसे तो रफ में लिख लेना आप। अब ये देखो 6 और 6 हैं, 6 और 6, तो 6 और 6 मिलके कितने हो जाएंगे? ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे, मैं इन्हें साफ कर दूंगा, अगला यहां पे बना दूंगा मैं, ये हो जाएंगे 3 ओम, इन दोनों को मिला के। और ये 3 ओम, ये 6 ओम, फिर ये 3 ओम, फिर ये 3 ओम, फिर ये 3 ओम, और ये 6 ओम।
ऐसे 6 ओम 6 ओम 3 ओम ए और बी 3 ओम 3 ओम 3 ओम और इन दोनों को मिलाकर के कितना आ गया बेटा 3 ओम ऐसे तो रफ में कर लेना आप है ना R/2 इससे आगे सॉल्व करो कैसे होगा देखो हाँ भाई बता देंगे जब कॉपी कर लो यहां तक तो बोलना भी मेरे से इसके बाद ये करना है इसके बाद ये कॉपी करना है ध्यान से देखो भाई ये 3 और 3 कॉपी कर लो इतना मैं अगले स्टेप में एक ही आंसर लिख दूंगा हो गया बेटा यस सर। हाँ अब ध्यान से देखो अब ये देखो मैं इसमें ही कर देता हूं सब ये 3 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे 6 ओम बोलो फिर से 6 और 6 मिलके कितने हो जाएंगे बताओ कोई 6 और 6 पैरेलल में है 3 ओम तो इसे मिलाकर के मैं क्या कर दूंगा 3 ओम ये लो अब देखो ये 3 और ये 3 किस में हो जाएंगे फिर से सीरीज में हो जाएंगे 3 और 3 फिर से मिलाकर के कितने हो जाएंगे 6 ओम बोलो अब ये 6 ओम किस में हो गए पैरेलल में तो इन दोनों को मिलाकर के कितना लिख देंगे हम 3 ओम ये हो गया और 3 ओम और 3 ओम मिलाकर के कितना हो जाएगा 6 ओम दोनों मिलाकर के कितने हो जाएंगे 6 ओम अब 6 ओम 3 ओम पैरेलल में है तो कितना आंसर आएगा इसका RAB आएगा 6 into 3 upon 6 plus 3 बराबर 2 ओम इज द करेक्ट आंसर ये क्वेश्चन है सही है भाई लिखो एग्जांपल फाइंड RAB एक ये गोला है ये रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस है और एक ये पॉइंट है ना ये R है ये R है ये R है ये A है और ये B है बताओ बेटा R 2R और 3R ऐसे लिखो बताओ RAB कितना होगा बोलो बेटा RAB देखो कैसे करेंगे इसे 6R/11 हाँ कुछ ऐसे ही आएगा
कितना आएगा 6r/11, बिल्कुल सही बात है ना। 6r/11, एक का आंसर ये आया। दूसरा ही बता सकते हो बेटा, कोई बच्चा हो तो। निमित बताओ बेटा। यश देखो, ये ए है ये बी है, मैं थोड़ा इसे सुंदर बनाता हूं। देखो आप एक चीज ध्यान में रखना, एक वायर एक पोटेंशियल, एक पोटेंशियल मैं पहली बार बता चुका हूं, या एक कंडक्टर एक पोटेंशियल। कैसे? मान लिया आपने करंट तार लिया और 220 वोल्ट पे लगा दिया, जो होते हैं ना अपने घरों में लगे होते हैं, और चटकनी खोल दी, सिटकनी खोल दी, स्विच खोल दिया, ओपन कर दिया, और उस तार को इधर उधर कहीं भी ले गए। जब आप उसे छुओगे तो आपको, जब आप उसे छुओगे तो आपको निश्चित रूप से करंट लगेगा। कितना वोल्टेज का करंट लगेगा? 220 वोल्ट का। चाहे आप उसका आधा मीटर का तार रखो, चाहे आप 2 मीटर का, चाहे 50 मीटर का, चाहे तार को मोड़ दो, झटका तो आपको 220 का ही लगेगा। एक वायर एक पोटेंशियल, ये थ्योरी याद रखना, एक वायर एक पोटेंशियल। अब बोर्ड पे देखो, हमें ए और बी के बीच में निकालना है, तो मैं थोड़ा सा इसे ऐसे कर दूं, इसे यहां को बी पॉइंट यहां कर दूं क्या? बोलो, बोर्ड पे देखो, अब ये बी पॉइंट है, तो क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं? देखो ये तो एक वायर हो गया, यहां तो ए था ही सही, और ये जो वायर था ये वाला, मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसे कर लिया, इधर लिया है ऐसे। नहीं समझ में आई क्या बात? ठीक है भाई, ये इस वायर को इधर लिया है, कोई बात नहीं। अब देखो यहां पे बैटरी लगाओ, जैसे यहां पे आप वोल्टेज लगाओगे, यहां पे V वोल्ट की बैटरी लगाओगे, तो यहां 0 V, तो यहां भी V रहेगा, और यहां भी V रहेगा, तो यहां भी V रहेगा, तो यहां भी V रहेगा, तो यहां भी V रहेगा, यहां भी V रहेगा, यहां भी V रहेगा। एक वायर और एक पोटेंशियल, ये रहा ऐसे करके, और इधर 0 है तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। ध्यान से देखो, क्या मैं इस तार को छोड़ करके यहां पे लगा सकता हूं ऐसे? भाई यहां पे लगाओ या यहां पे लगाओ, या मैं इसे छोड़ा करके यहां पे लगा सकता हूं कि हाँ लगा सकता हूं ऐसे। क्या मैं इसे हटा दूं? क्या फर्क पड़ रहा है? 2 लगाओ, 220 के 2 लगाओ, 220 का 1 लगाओ, पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा ना। ये रहा। तो बोर्ड पे देखो, बात थी ये कि यहां पे लगाओ, ऐसे लग रहा था ये, आपने 2 क्यों लगा रहे हो? आप एक भी ऐसे भी लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है? सबका पोटेंशियल क्या है? एक ही है ना, एक पोटेंशियल है। तो इट इज बेटर टू राइट इन दिस वे। देखो बोर्ड पे, यहां पे कि यहां पे लिख लेना ऐसे R और A, और ये कहां है भाई? ये है ऐसे, और ये है ऐसे, और ये है पॉइंट B। सही है? इस तरीके से है ये। यहां पर B पे क्या मान लिया? V वोल्ट है ना, और यहां 0। देखो यहां V, यहां B, और ये 0, यहां भी कितना V। तो इस वाले रेजिस्टेंस, ये है 2R, ये है R, और ये है 3R, ये वाला है ना, R 2R 3R। तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, और ये भी पैरेलल में। कैसे? इसे छुटा करके आप थोड़ा सा यहां पे लगा दो ऐसे करके, क्या हो गया? तो नहीं, इसे छुटा करके यहां लगा दो ऐसे। इसे तो आप यहीं बनाए रखना 3R का। मैं दूसरा बना देता हूं, यहां पे R 2R वाला, ये इसके पैरेलल में है, और ये भी इसके पैरेलल में, ये A और ये B। बोलो, और ये कितना है? 3R। तो बेटा तीनों रेजिस्टर पैरेलल में हो गए ना। ये देखने में तो ऐसा था, लेकिन 3 रेजिस्टेंस बेसिकली पैरेलल में है। तो RAB 1/RAB is equal to 1/R plus 1/2R plus 1/3R। तो this is equal to 6R, 6 plus 3 plus 2 is equal to 11/6R, 1/RAB। तो बेटा RAB का आंसर कितना जाएगा? RAB is equal to 6R/11 is the correct answer. कॉपी करो।
फॉर एग्जाम्पल फाइंड RAB, 3 रजिस्टर है इस तरीके से R1 R2 R3 और आपने से इस तरीके से लगा रखा है। करा चुका हूं मैं सब ये, है ना। बताओ भाई, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। R1 R2 R3, व्हाट इज द RAB? जब इसे कॉपी कर लो तो बता देना भाई बच्चों। आंसर। ठीक है, देखो इसका आंसर कितना आएगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यही आंसर है इसका। कैसे? देखो ध्यान से देखो, एक्चुअली ये रेजिस्टेंस आपको बार बार देखने के लिए आएगा और ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, पैरेलल में है। ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे है मैं आपको बता देता हूं कि अगर जो हम इसके अक्रॉस एक V वोल्ट की बैटरी लगा दें तो यहां पर जो है पोटेंशियल 0 है, तो इसका मतलब ये देखो ध्यान से, अगर जो मान लिया 5 वोल्ट की बैटरी 50 वोल्ट की बैटरी है तो इसका मतलब यहाँ 0 पोटेंशियल होता है, तो यहाँ पे 50 वोल्ट पोटेंशियल होता है। ये ऐसे हम कन्वेंशन करते हैं, 0 है यहाँ पे V है, तो एक वायर एक पोटेंशियल, तो यहाँ पोटेंशियल V, यहाँ भी V, यहाँ भी V, तो यहाँ भी V और यहाँ पर भी V। क्लियर है? यहाँ 0 0 0, तो यहाँ भी 0, तो यहाँ 0, तो यहाँ 0, तो यहाँ भी 0। देखो R1 के बीच, R1 रजिस्टर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? एक इधर है V, इधर है 0, इधर है V, इधर है 0। R2 को देखो, R2 के बीच, ये रेजिस्टेंस R2 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V और 0, एक साइड पे V, एक साइड पे 0। R3 पे देखो तो R3 पर जो पोटेंशियल है, इधर है V, इधर है 0, यानी V और 0, तो सेम पोटेंशियल है तो जोड़ देंगे, सेम पोटेंशियल है तो जोड़ सकते हैं। तो देखो अब ये क्या हो गया, ये तीनों रजिस्टर A और B के बीच में यदि मैं देखूं तो तीनों रेजिस्टेंस क्या है? पैरेलल में है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/RAB R1 R2 R3, एलसीएम R1 R2 R3 R2 R3 R1 R3 R1 R2, ये आ जाएगा 1/RAB। तो बेटा RAB कितना होगा? RAB implies that RAB is equal to divided by R1 R2 R2 R3 प्लस R3। इसे याद रखना, इसकी शक्ल, चेहरा, इसका चेहरा आपको देखते ही याद रखना है कि ये तीनों रजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं। कॉपी करो। सर ये जो V वोल्टेज है सर, ये R2 और R3 के बीच कैसे खत्म हो गई? खत्म नहीं, अभी ये 0 है ना, ये यहाँ ये 0 पोटेंशियल का नोड है, ये 0 पोटेंशियल, तो यहाँ 0 है। इस वायर पर हर जगह क्या है?
0। इस वायर पर हर जगह क्या है, V। तो इसमें देख यहाँ V यहाँ 0 तो V 0, इसमें देख यहाँ V यहाँ 0 तो यहाँ V ये 0, इसमें देख यहाँ V यहाँ 0 यहाँ V 0। तो तीनों के सेम पोटेंशियल को जोड़ देंगे तो तीनों पैरेलल में नहीं है, पैरेलल में तो आंसर आ जाएगा। यस सही है भाई, वेरी गुड। जैसे कि मेरे को आंसर बताओ, फाइंड RAB, ऐसे करके लिखा होगा, ये यूं लिखा होगा ऐसे करके, ये तो ऐसे लिखा होगा, ये ऐसे लिखा होगा, 2 ओम 1 ओम 2 ओम। बताओ बेटा A और B के बीच में रेजिस्टेंस देख लो, देखते ही पता लग जाएगा ये तीनों रेजिस्टेंस ऐसे ही हैं, तीनों रेजिस्टेंस सेम तरीके से ही कनेक्टेड हैं। क्या ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में नहीं है? मैं फिर से बताता हूं, देखो आप मान लो 10 वोल्ट की बैटरी मान लो, कैसे 10 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की, तो इधर तो 0 हो गया, इधर 10 हो गया, तो यहां पे कितना हो जाएगा 10, तो यहां भी 10, तो यहां भी 10, ये रहा ना इस वायर पे 10, ये रहा 10, इधर 0 0 0 0 0 और 0। देख 2 ओम के बीच, देख 2 ओम के बीच इधर 10 इधर 0, 1 ओम के बीच देखो इधर 10 इधर 0, ऐसे लिख सकता हूं। इसमें देखो 10 और 0, ये रहा, तीनों पैरेलल में है, तो आंसर कितना आएगा बेटा, RAB 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2, 2 एलसीएम लेके 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया 4/2, तो 1/RAB इज इक्वल टू 2, तो RAB आ गया आपका 1/2 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना है। कॉपी करो। सर तो ये 10 वोल्ट का आगे क्यों नहीं बढ़ा सर, मतलब जो तारे मोड़ कैसे गया वहां से? अबे एक ही तो तार है यहां तक, ये इसके बाद तो रेजिस्टेंस आ गया ना, रेजिस्टेंस के उधर कुछ और पोटेंशियल होगा, ये सब जगह पोटेंशियल 10 ही हो जाएगा नहीं? तो उससे मतलब अगर रेजिस्टेंस आ जाते हैं तो तार अलग अलग हो जाते हैं? हाँ, तार अलग अलग हो जाते हैं। यहां से लेके यहां तक, जहां तक एक कंडक्टर है वो एक ही तार रहेगा, इधर की साइड दूसरा तार है, लेकिन ये सारा एक है। रेजिस्टेंस के उधर दूसरा तार, रेजिस्टेंस के इधर पहला तार, ऐसे है। फॉर एग्जाम्पल फाइंड RAB, अब की बार मैं 6 रेजिस्टेंस लगाता हूं ऐसे, 6 की जगह 7 लगा दिए मैंने। कैसे? इसे मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया और इसे ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसे ऐसे। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज 1 ohm 2 ohm 1 ohm 2 ohm 1 ohm 2 ohm 1 ohm। फाइंड RAB। बताओ बेटा आंसर कितना हो गया बेटा निमित? 3 ohm 3 ohm इज द करेक्ट आंसर। देखते ही 3 ohm इज द करेक्ट आंसर। कैसे? मैंने थोड़ा ज्यादा चेंज भी नहीं करा आपकी वजह से, लेकिन एक गट एक गलत गलत, हाँ नहीं सही तो है, एक था ना वहां, मैंने यहाँ पे 2 तो 1 हो जाएगा नहीं यार, कैसे 2 1 और 1 0.5 इंटू 2 अपॉन 2.5 कितना है 5, नहीं बेटा
कैलकुलेशन करो, वो थोड़ा डिफरेंट है, सही कैलकुलेट करो। 14/5। 14/5, एक का आंसर आया 14/5। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है ना। देखो इसकी शक्ल देखते ही आपको अच्छा लगना चाहिए, कैपिस्टल में भी था और आएगा भी, है ना। कैसे, तीनों पैरेलल में है ये, इसे मान लो P मान लो, इसे थोड़ी देर के लिए Q मान लो, सही है। तो ये देखो A और P के बीच में, A और P के बीच में ये जो रेजिस्टेंस है इसे R1 मान लो। तो तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है ना, तो 1/R1 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/1, तीनों पैरेलल में है बेटा। 2 एलसीएम लेके 1 प्लस 2 5/2 1/R1 आ गया 2/5। तो A और P के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कितना आया, 2/5 ओम। क्या ये बात क्लियर है? इसे भूल जाओ ना, बे तीनों तो पैरेलल में है, ये तो पैरेलल में तो ऐसे जुड़ते हैं। अब इधर देखो P और Q के बीच में 2 ओम तो है ही। अब इधर देखो फिर से मैंने वही बना रखा है, वही कहानी है, 1 2 1, तीनों ये पैरेलल में है, पैरेलल में, तो इनके इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा वो भी कितना आएगा, वो भी इतना ही आएगा। कितना, 2/5, 2/5। ये कितना है, 2/5। तो अब हम RAB निकाल देंगे, तीनों किसमें है, ये सीरीज में। तो RAB कितना आएगा, 2/5 प्लस 2 प्लस 2/5 कितना जाएगा, 5 एलसीएम लेके 10 प्लस 2 14/5 ओम इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। कैपेसिटर में भी तो कराया था ऐसे ही। देखो एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है इसमें, फॉर एग्जाम्पल फाइंड आर। जब ये कॉपी कर लो तो मेरे को बता देना। बताओ बेटा, RAB की वैल्यू बताओ।
हाँ भाई, कितना है भाई आंसर इसका? 6 ohm। आर ए बी 6 ओम, एक का आंसर आया 6 ओम। बाकी भी ट्राई करो बेटा। 6 ohm। 6 ओम, ओके। चलो करते हैं इस सवाल को। देखो अब मैं इसे एक स्टेप तो मैं इसका कर देता हूं, है ना, बाकी मैं स्टेप खा जाऊंगा। कैसे? ध्यान से देखो, 2 और 3, ये 2 और 3 सीरीज में है। सीरीज का मतलब ऐसे नहीं कि आपको बिल्कुल ऐसे बना करके देगा 2 ओम 3 ओम, सर यही सीरीज में है। बेटा वो इसे थोड़ा मोड़ भी सकता है, ऐसे भी कर सकता है। नहीं, ये दोनों भी सीरीज में ही है, वो ऐसे भी कर सकता है, 2 और 3 मोड़ सकता है। तो ये 2 और 3 सीरीज में है, तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे? देखो 5। मैं इसे ऐसे लिखता हूं A, और ये हमारा 15 ओम, ये है B, ये वाला। इसके बाद एक ये है 20 ओम और एक ये है 16 ओम। 20 ओम, ये 20 ओम, ये 16 ओम। और ये क्या लिख दिया मैंने इन दोनों को मिला करके, ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 ओम। सही है, एक तो ये हो गया। इसी तरीके से मैं 50 और 30, 50 और 30 क्या लिख दूं? 80। तो यहां पे 4 ओम, ये हो जाएगा आपका ये वाला 20 ओम, और इन दोनों को मिला करके ये कितना बन जाएगा? 80 ओम। क्लियर है? क्या बात? मैं ये देख लेता हूं, ये 4 ओम नहीं है, हाँ है तो 4 ओम, चलो जितना भी आ रहा होगा। अब ये देखो, ये दोनों पैरेलल में हैं। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इन दोनों को निकालने के लिए 5 इंटू 20 बटे 5 प्लस 20, तो 100 बटे 25, तो 25 चौका 100। तो ये दोनों मिला करके आ जाएंगे, ये तो 15 ओम तो एज इट इज, इन दोनों को मिला करके कितना बन जाएगा भाई? ये तो आ गया 16 ओम एज इट इज, 5 और 20 ये आ गया 4 ओम, ये आ जाएगा 4 ओम। अब इन दोनों को पैरेलल है तो 20 इंटू 80 बटे 20 प्लस 80, 1600 बटे 100, ये आ गया 16 ओम। तो ध्यान से देखो, ये वाला तो 20 ओम और ये वाला मिलाकर के कितना जाएगा? 16 ओम। नहीं, एक मिनट, 20 और 80 मिलाकर के कितना जाएगा? 16 ओम। ध्यान से देखो, बनना है ना सुंदर। अब ये 4 और 16 किसमें है? सीरीज में। ये तो A और B, यहां पे देखो, ये A और ये B के बीच में 15 ओम, 4 और 16 20 ओम, 4 और 16 इस सीरीज में है, दिस इज इन सीरीज 20 ओम। अब ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो बेटा आंसर कितना आएगा? 1 अपॉन RAB इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 20। कैलकुलेट कर लो, इसे आंसर आ जाएगा। सही सवाल। सर ये 5 ओम और 20 ओम वाले पैरेलल में कैसे हैं? बेटा 5 और 20 ओम ये रहे ना, बेटा पैरेलल में ऐसे तो होते हैं, ये यूं है और ये यूं है, तो पैरेलल में जो है ये दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। बोलो
और सर 16 वाला 16 वाला तो ये रहा, 5 और 4 20, ये आ गया। और इसके बाद ऐसे करके 16, वो सीरीज में इसके साथ ये रहा। इसी तरीके से 20 और 80 ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में ये आगे 16 हो, फिर ये इसके साथ सीरीज में हो जाएगा ये। फिर ये दोनों सीरीज में 4 और 16 20, 4 और 16 20। अब ये तीनों पैरेलल में सॉल्व कर देंगे। कॉपी कर लो तो बता देना। करो कॉपी। फिर मैं आपको केवीएल केसीएल बताता हूं थोड़ा सा, है ना, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस तो क्या है, ये अभी और भी आएंगे, है ना, मतलब अभी बहुत सारे सवाल है इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में, लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, है ना, तब हम कर पाएंगे। ये तो बोर्ड लेवल के सवाल हैं ये, अबे ये फर्जी वर्जी सवाल है, ये नहीं आते जेईई मेंस में, ये ऐसे सवाल आते वाते नहीं है, समझे ना। लेकिन हाँ, पहले तो यही करने पड़ेंगे, तभी हम सिखा पाएंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं केवीएल केसीएल, है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स बहुत है, उसे बाद में कर लेंगे, पहले हम पढ़ते हैं केवीएल केसीएल पढ़ते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना। केसीएल बताओ भाई, कोई अच्छा बच्चा बताओ मेरे को। एक मिनट रुको, अबे आंसर तो निकाल दो इसका। आंसर कितना है भाई ये? 20 15 5 4 3 4 4 और 3 5 चौक 20 दिया 60 60 3 4 3, यही आया ना। तो कितना आया? 10/60, 1/6। तो बेटा आर भी आ गया 6 ओम। लिखो इसे पहले 6 ओम लिखो। 6 ओम इज द करेक्ट आंसर, बताया था बच्चे। हाँ भाई, अब बताओ मेरे को केसीएल। केसीएल क्या होता है बताओ, कोई अच्छा बच्चा जो पढ़ते हैं। रिया, कीर्ति, यश। The sum of the currents meeting at a point or leaving from a point is always equal to 0. वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे पहले हम इसमें एक पॉइंट लिखेंगे। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के कंजर्वेशन। एक नंबर का सवाल है, नीट जेईई मेंस में 36 बार पूछा जा चुका है, मतलब 4-5 बार पूछा जा चुका है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। ऐसे जो केवीएल है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, केवीएल जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आएगा। तो केसीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखो चार्ज क्या है, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मान लेते हैं ये कोई नोड है, व्हाट इज नोड, जैसे इन्होंने पॉइंट बोला तो हम उसे टेक्निकली नोड बोलते हैं, है ना, पॉइंट बोले या नोड बोले बात एक है, लेकिन नोड बोलेंगे हम। नोड है जहां पर कई सारी ब्रांच, व्हाट इज नोड, जहां पर मेनी ब्रांचेस आर मीटिंग, है ना, जैसे ये है, तो इसमें से ये करंट आई, तो ये करंट इसमें 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 डिवाइड हो जाएगी। करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब होता है चार्ज, प्लस चार्ज इधर से आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, बात तो एक ही है। तो अकॉर्डिंग टू केसीएल द करंट मीटिंग एट ए नोड, द सम अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए नोड इज 0। कैसे, मैं पहले, अब मैं इसका इंग्लिश में लिखा देता हूं पूरा, लिखो पहले तो लिखो, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लिखो तेजी से, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। according to this the algebraic sum of all currents meeting at a node is 0. Algebraic sum of all current meeting at a node is 0. नोड का मतलब नोड, व्हाट इज नोड, हिंदी में बता रहा हूं, जहां पर बहुत सारी ब्रांचेस ऑफ करंट जो है, तार की ब्रांचेस मिलती हैं, जोड़ देते हैं, वो नोड कहलाता है। सही है, जैसे ये है, यहां से आई I1, अच्छा एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें हम, क्या, पहले ये कॉपी करो, all currents going towards nodes are taken with positive sign, दूसरा, all currents going away from nodes are taken with negative sign। ये बात है, मतलब क्या है इसका कहने का, कॉपी करो, जब कॉपी कर लो तो मेरे को बता देना। पारुल बेटा आपको समझ में आ रहा होगा अब तो, क्यों? सर हाँ, धीरे धीरे तो आने लगता है। एक बच्चा भी है, वो भी है कंकल खेड़े से, क्या नाम है उसका, सागर का जूनियर, क्या नाम बेटा आपका, वंश, ओके चलो वंश, ठीक है, वेरी गुड मिस्टर वंश। देखो जब लिख लो तो बता देना बेटा। सर वेरी गुड, जैसे कि नोड, ये नोड है और मान लेते हैं इस नोड पर 4 ब्रांच मीट कर रही है और यहां पे करंट है I1 I2 और ये करंट जा रही है।
मैं तो 5 भी बना दूंगा, चलो ऐसे मैंने 5 बना दी, ये है। तो सभी करंटों का बीजगणितीय योग, हिंदी में अलजेब्रिक को क्या कहते हैं? बीजगणित। बीजगणित का मतलब जोड़ना घटाना है, प्लस माइनस चिन्ह के साथ। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए नोड इज 0 एंड कंडीशन इज जो इसकी ओर जा रही होंगी उन्हें पॉजिटिव साइन के साथ, जो इससे दूर आ रही होंगी वो नेगेटिव साइन के साथ। देखो इस नोड पर कौन कौन सी करंट जा रही हैं? I1 I2, यानी कि अकॉर्डिंग टू KCL, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू KCL? अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0, 1 2 3 4 5। I1 I2 इसकी तरफ जा रही है तो प्लस साइन के साथ, ये इससे दूर जा रही है I3 I4 I5 माइनस I3 माइनस और 5 माइनस इक्वल टू 0। ये है KCL। इसे दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5, यानी कि व्हाट इज नोड की तरफ जाने वाली करंट बराबर नोड से दूर जाने वाली करंट। अरे ये तो तीसरी क्लास का बच्चा ही बता देगा। I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5, ये है। दिस इज KCL, सिंपल लॉ है ना? चलो कॉपी कर लो और एक सवाल बताओ, छोटा सा सवाल है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, चलो पहले मैं ये निकाला था, फाइंड वैल्यू ऑफ I3। कैसे? 10 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, फाइंड वैल्यू ऑफ I डैश एंड 1 एम्पियर I डैश। कोई भी बच्चा बता सकता है I डैश कितनी होगी? बताना भाई, कितनी होगी I डैश? प्रज्ञा? अरे बताओ I डैश कितनी होगी? ये 1 एम्पियर है। 7 एम्पियर। कैसे? अरे 10 आई, 10 बराबर KCL लगाएंगे क्या? 10 बराबर I डैश प्लस 2 प्लस 1, तो कितनी हो गई? 10 माइनस 3 बराबर I डैश। I डैश इक्वल टू 7 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। बेटा छोटे छोटे सवाल भी आपको बताने चाहिए, ऐसा नहीं है भाई छोटे छोटे सवाल है तो उसका भी जवाब दो, बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर बताते हो तो नीचे वाले का आंसर बताओ। 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR, ओम का नियम। कितना बेटा? कितना? 1 2 3 4, कितना वोल्ट? 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट। ऐसे ऐसे छोटे छोटे फर्जी सवाल भी आते हैं नीट में, जेईई मेंस में नहीं, लेकिन बच्चे जिन्हें बहुत अच्छे से आता है तो वो डरते नहीं है। नहीं तो डर जाए बच्चे। बताओ बेटा आंसर बताओ। 4 वोल्ट।
4 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। 4 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। देखो कैसे होगा, देखो ये 3 एम्पियर है, इधर देखो सॉल्यूशन में इसका, मैं सॉल्यूशन यहां करता हूं, ये 3 एम्पियर करंट जब यहां गई तो यहां पे तो 1 एम्पियर चली गई ये इस रेजिस्टेंस में, तो इधर कितनी जाएगी, इधर इस वाले वायर में, इस वाले वायर में कितनी जाएगी, 2 एम्पियर जाएगी, तो यहीं पे भी तो 2 एम्पियर ही जाएगी, ये ना, बोलो। तो रेजिस्टेंस कितना है इसका, 2 ओम, तो वोल्टेज कितना होगा, V is equal to IR, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ओम का नियम, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, R कितना है 2, करंट कितनी है 2, तो 2 into 2, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 4 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, ये बात है। देखो कॉपी कर लो इसे। अब मैं आपको बताता हूं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सेकेंड लॉ है हमारा केवीएल, किरचॉफ voltage law. This is based on principle of conservation of energy, conservation of energy. This is based on principle of conservation of energy. हाँ उसमें कंजर्वेशन एनर्जी आएगा या वोल्टेज, दोबारा बोलो। सर उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आएगा या वोल्टेज आएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। हाँ वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्या है, देखो देखो कुछ सवाल तो हम केवीएल से ही करेंगे वैसे, लेकिन बड़े बड़े जो सर्किट हैं हम नोडल एनालिसिस से सीखेंगे, लेकिन कभी कभी सवाल प्योरली केवीएल, जैसे हमारे एनसीईआरटी में तो केवीएल केसीएल ही होता है, हम तो किसी और से ही मेथड से सॉल्व करते हैं, है ना, नोड लगा करके, थोड़ा अलग स्टैंडर्ड का मेथड होता है, वो हम सॉल्व करेंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन प्योरली केवीएल और केसीएल पर ही बेस्ड आ जाता है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो वो भी अपने को आना चाहिए, ऐसा नहीं है। सर्किट सॉल्व करना तो हम सिखाई देंगे। तो केवीएल देखो एक बार मैं इसमें स्टेटमेंट लिख देता हूं अंग्रेजी में पहले, तब आप लिखना, लिखो अकॉर्डिंग टू केवीएल, अकॉर्डिंग टू केवीएल in a closed loop, in a closed loop, in a closed loop of a circuit, of a circuit, sum of all potential difference, all potential difference, sum of all potential difference in the loop is 0. And the sum of all potential difference in the loop across all elements is 0, है ना, ये स्टेटमेंट है।
sum of all potential difference in the loop across each element across all element is 0. That is summation of V is equal to 0. That is V1 plus V2 plus V3 and so on is equal to 0. ये इसका स्टेटमेंट है. अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा. यही समझाना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. स्टेटमेंट तो आप देख के कहीं से भी लिख सकते हैं, लिख लो. इसके नीचे 2 पॉइंट लिख देता हूं मैं. इफ पोटेंशियल is increased, it is taken with positive sign. दूसरा, if potential is decreased, it is taken with negative sign. मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है. कॉपी करो. Yes, sir. वेरी गुड. बोर्ड पे देखो. जैसे कि मैं इसे थोड़ा सा टाइम लूंगा इसे समझाने में. तुम ये बताओ. देखो ये स्टेटमेंट है, ये इससे अपना कोई ज्यादा मतलब नहीं है ना. हमें तो समझने से मतलब है कि हमें करना क्या है. इधर देखो बोर्ड पे. जैसे मान लिया हमारे पास ही बैटरी है, मान लिया 5 वोल्ट की बैटरी है. तो अगर जो ध्यान से सुनना सर, ये नहीं आता होगा तुम पे डेफिनेटली, जो मैं बता रहा हूं उसे सुनना ध्यान से. 5 वोल्ट की बैटरी है ना, प्लस माइनस. बड़ा वाला जो डंडा होता है ये प्लस पोटेंशियल का होता है, ये छोटा वाला डंडा नेगेटिव पोटेंशियल का होता है. तो यदि मैंने इधर 0 लिख दिया तो नेगेटिव से प्लस में जाएंगे, नेगेटिव से प्लस में जाएंगे, लिख लेना. जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ता है. तो कितना बढ़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5. इधर है 0, इधर जाएंगे तो इधर हो जाएगा 5. ध्यान से देखो. फिर से ये 5 वोल्ट की बैटरी है, मान लिया इधर 3 वोल्ट है, तो इधर कितना लिखूं? 8. 3 + 5 = 8. ध्यान से सुनते जाना, 5वीं क्लास का सवाल है बस. ये फिर से 5 वोल्ट है, मैंने इधर लिख लिया -1 वोल्ट. यहां पे क्या लिखूं? -1 + 5 कितना लिखूं? -1 पोटेंशियल 5 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, -1 + 5 = 4 वोल्ट. क्लियर है बात? ध्यान से देखो. फिर से ये 5 वोल्ट है, इधर लिखा है -1, इधर लिखा है 0. बताओ इधर कितना पोटेंशियल लिखूं? -5. इधर प्लस से माइनस जाएंगे तो घटता है,
नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता है, पॉजिटिव, इसके नीचे लिख लेना, है ना, छोड़ो, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएंगे तो पोटेंशियल घटता है। लो हिंदी में लिख दिया मैंने, है ना, जैसे +-5 0 और इधर हो गया 5, सही है। अब तो इधर 0 है, कम होगा, प्लस से माइनस कितना कम होगा, 5, 0 में से 5 गया, अच्छा 5, बोर्ड पे देखो और देखो, मान लिया ये हमारा 10 वोल्ट है और इधर भी 10 वोल्ट मान लिया हमने पोटेंशियल। ऐसा नहीं है जब अभी तक आप सोचते आए हो कि ये 0 ही वोल्ट होता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। समझ में आई बात? जैसे मैंने 10 वोल्ट की बैटरी है, मैंने मान लिया यहाँ पे 100 वोल्ट मान लिया, बताओ बेटा इधर कितना पोटेंशियल होगा, बताओ। $110. 110। इस तरीके से मान लिया ये 20 वोल्ट की बैटरी है और ये -10 है, बताना बेटा यहाँ पे कितना आएगा। बोलो। -30. -30 कम हो गया ना 20, -10 -20 बराबर -30। कॉपी करो। सर ये वोल्टेज नेगेटिव में आ सकती है? कैसे कह रहे हो बेटा? सर वोल्टेज नेगेटिव आ सकती है? हाँ मैंने लिखा नहीं है क्या, क्यों नहीं आ सकती वोल्टेज नेगेटिव? मैंने लिखा नहीं है क्या? सही लिखा है मैंने, जो लिखा है प्रैक्टिकली। हो सकता है आपको डाउट हो। चलो देखो, मैंने स्टेटमेंट तो केवीएल केसीएल के लिखा दिए, इसे मैं कल को फिर से सिखाऊंगा, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे बच्चों को देखने, अपने का सिखाने का तरीका अलग है, बहुत ही आसान रहेगा लेकिन थोड़ा सा लंबा रहेगा, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा आपके दिमाग में बैठाने के लिए कि वोल्टेज नेगेटिव भी आ सकती है क्या, इधर 4 और इधर -1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सब होगा। तो कल को कंटिन्यू करेंगे, सही है भाई बात। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, इसके बाद कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा अभी, है ना। यंश, क्या नाम है आपका बेटा? वंश, यश, प्रज्ञा, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो, इसे कल को बताऊंगा। नहीं भी समझ में आया होगा तो कल को आप पढ़ना केवीएल केसीएल, ये अपना अलग तरीके का मेथड है ना, इसे सिखाएंगे हम कल को फिर, क्योंकि टाइम है नहीं, पूरा लेक्चर इसमें चाहिए फिर 1.5 घंटा, ठीक है। चलो बाय।